नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह उठते ही केवल कुछ शब्द बोलकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? हो सकता है आपको यह कोई चमत्कार लगे, लेकिन आज मैं आपको उस गुप्त रहस्य से परिचित कराने वाला हूं जिसे ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त का अमृत कहा है। यदि आप इस रहस्य को जान लेते हैं और केवल 5 मिनट इसे समर्पित करते हैं, तो जीवन में जो अब तक कठिन लगता था वह सहज हो जाएगा, जिसे हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्षों से निभाते आए हैं। लेकिन उन्होंने ये बातें हर किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ उन्हें दिया जाता है जो वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार होते हैं। अगर आप भी ऐसे ही एक साधक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसके हर शब्द में एक शक्ति है जो आपकी चेतना को बदल सकती है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त कोई सामान्य समय नहीं है। यह वो क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड मौन होकर प्रतीक्षा करता है कि कौन उस शांति को पहचानने आया है। यह समय केवल जागने का नहीं, जागृत होने का है। जब संसार सो रहा होता है, तब आत्मा पुकार रही होती है, और यदि कोई उस पुकार को सुन सके तो सृष्टि उसके संकल्प को अपना आदेश मान लेती है। ऋषियों ने हजारों वर्षों तक इस रहस्य को अपनी साधना से जिया और सिद्ध किया। उन्होंने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी संकल्प, मंत्र या प्रार्थना सीधा ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। ये एक भाव है, एक आंतरिक आह्वान है जो मनुष्य को देवत्व की ओर उठाता है। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, यह आपकी आत्मा की भाषा होती है। जैसे किसी मां का दिल अपने बच्चे की पुकार पहचान लेता है, वैसे ही ब्रह्मांड उस साधक की पुकार को पहचान लेता है जो ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं को संपूर्णता से अर्पित कर देता है। पर प्रश्न यह है, कैसे करें यह प्रार्थना? क्या केवल कुछ शब्द बोलने से सब कुछ बदल सकता है? क्या इसकी कोई विशेष प्रक्रिया है? क्या यह प्रार्थना किसी विशेष भावना से जुड़ी होती है या केवल नियमितता से? प्रार्थना का प्रभाव इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि इस पर होता है कि आप उसे किस भाव से बोलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं, तो उस समय मन सबसे शांत, शुद्ध और ग्रहणशील होता है। यह वह क्षण होता है जब आपका चेतन मन अभी तक संसार के भारीपन से पूरी तरह नहीं जुड़ा होता। ऐसे में यदि आप उस क्षण में आंखें बंद कर एक भी प्रार्थना पूरे भाव से करते हैं, तो वह ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म स्तर पर गूंजने लगती है। यहां केवल बोलना काफी नहीं, यहां अनुभव करना जरूरी है। जब आप प्रार्थना करते हैं, तो कल्पना करें कि आपके शब्द प्रकाश बनकर आकाश में उड़ रहे हैं। वे केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। और अगर आप यह ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित करना जानते हैं, तो वह वापस आपके जीवन में घटनाओं के रूप में उतरने लगती है। जैसे कोई बीज मिट्टी में बो दिया जाए, वैसे ही आपकी प्रार्थना भी ब्रह्मांडीय भूमि में बीज बनकर प्रतीक्षा करती है उस क्षण की जब वह अंकुरित होकर फल दे। लेकिन एक रहस्य यह भी है, केवल इच्छा भर से ब्रह्मांड नहीं चलता, बल्कि उस इच्छा में कितना स्पष्ट भाव, कितना समर्पण और कितनी एकाग्रता है, वह उसे शक्ति देता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना 3 स्तंभों पर आधारित होनी चाहिए: शुद्ध इच्छा, गहरी भावना और पूर्ण समर्पण। जब यह तीनों एक साथ आ जाते हैं, तब ब्रह्मांड उसे आदेश नहीं, निमंत्रण समझता है। इसीलिए ऋषियों ने मौन को प्रार्थना का आधार बताया है। वे कहते थे, जब शब्द मौन में समाहित हो जाएं, तब आत्मा बोलती है, और आत्मा की आवाज को कोई नहीं टाल सकता, न धरती, न आकाश, न नियति। लेकिन फिर सवाल यह उठता है, ऐसी शुद्ध इच्छा और गहन भावना को हम कैसे जगाएं? मन तो बिखरा हुआ रहता है, बार बार भटकता है। तो क्या इसका कोई अभ्यास है जिससे हम अपने भीतर प्रार्थना की वह आग जगा सकें जो ब्रह्मांड को भी आंदोलित कर दे? मन को एकाग्र करने और भावना को जागृत करने के लिए सबसे पहला अभ्यास है मौन में उतरना। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो सबसे पहले कुछ न बोलें, केवल अपने भीतर के वातावरण को महसूस करें। चारों ओर का मौन, ठंडी हवा का स्पर्श और आपके भीतर चलती हुई हल्की हल्की तरंगें, यही वह समय है जब आत्मा
अपने सबसे निकट होती है। इस क्षण आप अपनी हथेलियों को जोड़ें और आंखें बंद करके बस यह भावना लाएं, मैं ईश्वर के समीप हूं और आज मेरी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। यह भावना भीतर एक गहराई पैदा करेगी। अब धीरे धीरे अपने हृदय को अनुभव करें, जैसे वहां एक धीमा लेकिन शक्तिशाली कंपन हो रहा हो। यह कंपन ही वह पुल है जिसके माध्यम से आपकी चेतना ब्रह्मांड से जुड़ने लगती है। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ते हुए कोई छोटा सा प्रार्थना मंत्र बोलें, जैसे हे प्रभु, मुझे अपने प्रकाश से भर दो। इस क्षण केवल शब्द न बोलें, बल्कि मानिए कि वही प्रकाश सचमुच आपके भीतर उतर रहा है। इस अभ्यास को संकल्प ध्यान कहा जाता है, जहां आप अपने भावों को इतनी शक्ति देते हैं कि वे मात्र सोच नहीं रहते, बल्कि वास्तविकता बनने लगते हैं। विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि सुबह सुबह हमारे मस्तिष्क की तरंगें थीटा और अल्फा स्टेट में होती हैं। ये वही तरंगें हैं जो अवचेतन मन से सीधा जुड़ाव बनाती हैं। और अगर इसी अवस्था में आप कोई भावना, कोई चित्र, कोई संकल्प बार बार दोहराते हैं, तो वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। लेकिन कई बार मन स्थिर नहीं होता, व्यग्रता, आलस्य और संदेह आने लगते हैं। ऐसे में एक और अभ्यास जुड़ता है, आभार की प्रार्थना। जब आप केवल मांगने की जगह धन्यवाद देने लगते हैं, धन्यवाद प्रभु जो मेरे जीवन में आ रहा है उसके लिए, तो ब्रह्मांड आपके साथ अधिक गहराई से जुड़ने लगता है, क्योंकि मांगने से कहीं अधिक शक्ति स्वीकृति में होती है। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इस प्रार्थना को किसी विशेष दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए? क्या इसका कोई विशेष आसन है? और क्या कुछ ऐसे शब्द हैं जो प्रार्थना की शक्ति को और अधिक बढ़ा देते हैं? दिशा का चयन उस कंपन पर निर्भर करता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा से मेल खाता है। भारत के प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान के माध्यम से यह अनुभव किया कि पूर्व दिशा, जहां से सूर्य का प्रकाश पहली बार पृथ्वी को छूता है, सबसे अधिक ऊर्जावान होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठते हैं, तो आप उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में सीधा जुड़ जाते हैं जो ब्रह्मांड से हर सुबह पृथ्वी पर उतरती है। आपका आसन, यानी जिस स्थिति में आप बैठते हैं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पीठ सीधी, आंखें हल्की बंद, दोनों हाथ घुटनों पर या प्रार्थना मुद्रा में हो। यह स्थिति शरीर को स्थिरता देती है और मन को सजग बनाती है। कोशिश करें कि आपका शरीर न तो बहुत तनाव में हो और न ही ढीला, बस एक संतुलित स्थिरता हो, जैसे कोई दीपक जिसकी लौ हवा में भी कांपती नहीं। अब बात उन रहस्यमयी शब्दों की जिन्हें ऋषियों ने मंत्र कहा है। लेकिन ध्यान रखें, मंत्र कोई जादू नहीं, यह कंपन है, शब्दों के माध्यम से उत्पन्न की गई ऊर्जा। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह आपकी चेतना को उस विराट स्रोत से जोड़ता है जिसे हम भगवान कहते हैं। और जब यह मंत्र ब्रह्म मुहूर्त की निस्तब्धता में बोला जाता है, तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। यदि आप किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसे स्पष्ट और सरल शब्दों में कहें, लेकिन उसके साथ एक सकारात्मक भाव जोड़ें, जैसे हे प्रभु, मैं अपने जीवन में शांति और प्रेम को अनुभव कर रहा हूं, इसके लिए कृतज्ञ हूं। इसे मांगने की नहीं, मान लेने की भावना से बोलें। ब्रह्मांड को स्पष्टता पसंद है, इसलिए भ्रम, भय या अधूरे वाक्य नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास और उत्साह के साथ प्रार्थना करें। कुछ विशेष शब्द जैसे शांति, प्रकाश, आनंद, करुणा, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। इनका उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में आपके आसपास एक सूक्ष्म ऊर्जा का क्षेत्र बना देता है, जो आपको दिन भर एक विशेष आवृत्ति में बनाए रखता है। यह ऊर्जा धीरे धीरे आपके विचारों, भावनाओं और कर्मों को बदलने लगती है। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। केवल शब्दों और भावनाओं से भी अधिक गहरी होती है प्रार्थना की प्रतिध्वनि। यानी जब एक ही भावना, एक ही शब्द को प्रतिदिन उसी समय दोहराया जाए, तो वह कंपन स्थायी हो जाता है। यह वह रहस्य है जिसे ऋषियों ने नित्य साधना कहा। अब प्रश्न उठता है, अगर हम प्रतिदिन एक ही प्रार्थना करें, तो क्या वह बोरिंग या यांत्रिक नहीं हो जाएगी? और क्या हम हर दिन नए भाव कैसे जगा सकते हैं? प्रार्थना
जब हर दिन एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही भावना से दोहराई जाती है तो वह केवल शब्द नहीं रह जाती, वह एक चेतन कंपन बन जाती है। यह वही है जिसे वेदों में ऋतुचक्र साधना कहा गया है, यानी किसी कार्य को ब्रह्मांड की लय में ढाल देना। और जब प्रार्थना इस तरह की लय में बहने लगती है तो उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वतः ही समाहित होने लगती है। यह विज्ञान है। आपके मस्तिष्क की न्यूरोनल नेटवर्क बार बार दोहराए गए भावों को अधिक गहराई से आत्मसात करता है। इसलिए जब आप रोज एक ही प्रार्थना करते हैं लेकिन उसे हर दिन नई भावना से करते हैं तो वही शब्द हर बार नया चमत्कार उत्पन्न करते हैं। यहां भावनाओं का रहस्य शुरू होता है। मान लीजिए कि आपने कहा, हे प्रभु मुझे शांति दो, लेकिन उस क्षण आपके भीतर असहजता, क्रोध या निराशा है तो आपके शब्द और ऊर्जा एक नहीं है। लेकिन जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और पहले उस भाव को महसूस करते हैं कि मैं शांत हूं, मैं प्रकाश से घिरा हूं, तब वह शब्द भीतर से निकलता है, बाहर से नहीं। यही आत्मा की आवाज है। आत्मा जब बोलती है तो ब्रह्मांड सुनता है। प्रत्येक दिन एक क्षण पहले रुकिए, न सोचिए न बोलिए, केवल मौन में उतरकर उस प्रार्थना को अपने भीतर अनुभव कीजिए। जब तक शब्द अंदर से न फूटे तब तक न बोलिए। एक बार जब वह भाव उठ जाए तब प्रार्थना को धीरे धीरे शब्द दीजिए। जैसे नदी पहले भीतर बहती है फिर बाहर फूटती है, उसी तरह शब्दों की धारा को भावों की जड़ से फूटने दीजिए। यहां एक और गूढ़ रहस्य है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना प्रतिदिन नई लगे तो आप अपने जीवन के अनुभवों को उसका हिस्सा बनाइए। जैसे यदि एक दिन आपने किसी को क्षमा किया तो अगली सुबह प्रार्थना में कहिए, हे प्रभु आपने मुझे क्षमा का अनुभव कराया, इसके लिए धन्यवाद। आज मुझे और गहराई से क्षमा का भाव दीजिए। अब यह प्रार्थना यांत्रिक नहीं रही, यह जीवंत बन गई। यही वह बात है जिससे प्रार्थना आत्मा की आवाज बनती है, क्योंकि अब वह जीवन से जुड़ गई है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या केवल भाव और शब्द पर्याप्त हैं? क्या कोई विशेष समय, दिन या वातावरण ऐसा होता है जब प्रार्थना की शक्ति 100 गुनी हो जाती है? प्रकृति के पास एक अदृश्य घड़ी है। वह हर क्षण, हर दिन और हर ऋतु को एक विशेष ऊर्जा से भर देती है। और यदि हम ब्रह्मांड की उस घड़ी के साथ तालमेल बैठा लें तो हमारी प्रार्थना केवल एक संकल्प नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना बन जाती है। ये वही क्षण होते हैं जिन्हें प्राचीन भारतीय परंपरा में मुहूर्त, तिथि और नक्षत्र कहा गया है। लेकिन ये शब्द महज ज्योतिष के नहीं, चेतना के विज्ञान से जुड़े रहस्य हैं। ब्रह्म मुहूर्त में की गई प्रार्थना इसलिए प्रभावशाली होती है क्योंकि उस समय पृथ्वी, सूर्य और आपकी आत्मा तीनों की तरंगें एक विशेष संतुलन में होती हैं। यह संतुलन लगभग 96 मिनट तक रहता है सूर्योदय से पहले, जब वातावरण में तमस लुप्त हो जाता है और सत्व जागृत होता है। इसी काल को देवयान काल कहा गया है, जब देवता आपकी चेतना से सीधे संवाद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दिन स्वयं ब्रह्मांड ऊर्जा के केंद्र बन जाते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी, महाशिवरात्रि या गुरु पूर्णिमा। इन तिथियों पर आपकी प्रार्थना केवल आपकी नहीं रहती, वह उस दिन के सामूहिक ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। यह ठीक वैसा है जैसे किसी शांत झील में आप एक पत्थर फेंकें। यदि समय और स्थान सही हो तो उसकी लहरें दूर तक जाती हैं। प्रार्थना करते समय वातावरण की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक होती है। अगर आप धूप, दीप या कुछ शांत मंत्रों के साथ प्रार्थना की शुरुआत करते हैं तो वह वातावरण की ऊर्जा को ऊपर उठाता है। शांत वाद्य जैसे बांसुरी, घंटी या स्वरमंडल, ये सब ब्रह्मांडीय कंपन को आकर्षित करते हैं। इसीलिए मंदिरों में घंटा बजाने की परंपरा है, क्योंकि वह एक प्रकार की ऊर्जा को आमंत्रित करता है। इन सभी रहस्यों के बीच सबसे गुप्त बात यह है कि कभी कभी ब्रह्मांड स्वयं संकेत देता है। जैसे जब आपका मन अचानक शांत हो जाए, या बिना किसी कारण आंखों से आंसू निकल आए, या किसी पुराने संकल्प की स्मृति उभर आए। ये सब संकेत होते हैं कि ब्रह्मांड उस क्षण आपको सुनने के लिए तैयार है। उस समय यदि आप मौन में उतरकर केवल एक प्रार्थना भी कर लें तो वह सीधा आपके भाग्य में उतर सकती है।
लेकिन फिर भी एक प्रश्न बचा रहता है, क्या प्रार्थना केवल मांगना है? क्या ब्रह्मांड से हर समय कुछ मांगना ही सही है, या फिर प्रार्थना का कोई और भी गहरा उद्देश्य होता है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारा उद्देश्य होता है कुछ पाना, कुछ बदलना, या किसी पीड़ा से छुटकारा पाना। लेकिन आर्षियों ने प्रार्थना को केवल इच्छाओं की अभिव्यक्ति नहीं माना। उन्होंने इसे आत्मा की यात्रा का साधन माना, एक ऐसा सेतु जो मनुष्य को देवत्व से जोड़ देता है। इसीलिए उन्होंने प्रार्थना को 3 स्तरों में विभाजित किया। पहला, इच्छा की प्रार्थना, दूसरा, समर्पण की प्रार्थना, और तीसरा, एकत्व की प्रार्थना। पहले स्तर पर हम मांगते हैं। यह वह अवस्था है जहां हम कहते हैं, हे प्रभु, मेरी परीक्षा में सफलता दिलाओ, मेरे रोग को ठीक करो, मेरी मनोकामना पूरी करो। यह स्वाभाविक है और जीवन के किसी मोड़ पर हम सभी इसे अनुभव करते हैं। यह शुरुआत होती है क्योंकि जहां तक आत्मा का संबंध है वहां कोई भी भावना हीन नहीं होती। मांगना भी एक प्रार्थना है यदि वह सच्चे भाव से हो। दूसरा स्तर अधिक गहन है। यह तब आता है जब हम मांगते नहीं बल्कि समर्पित करते हैं। यहां वाक्य बदल जाता है, हे प्रभु, जो तू चाहे वही हो, जो हो रहा है वह तेरी ही इच्छा है, मुझे उसे समझने और सहने की शक्ति दे। यह वह अवस्था है जब प्रार्थना हमारे नियंत्रण से मुक्त होकर ईश्वर की इच्छा में घुलने लगती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई नदी समुद्र के सामने बहना बंद कर देती है और खुद को समर्पित कर देती है। तीसरा और अंतिम स्तर सबसे अद्भुत है, जब न कोई शब्द बचता है, न कोई भाव, केवल मौन शेष रह जाता है। यह वह प्रार्थना है जो बिना बोले होती है और जिसमें मैं और तू का भेद मिट जाता है। यह आत्मा की वह पुकार है जो किसी उद्देश्य से नहीं की जाती, बल्कि वह अपने अस्तित्व की पूर्णता को अनुभव करने के लिए होती है। इसे ही उपनिषदों में निष्ठा की प्रार्थना कहा गया है, जहां साधक स्वयं ब्रह्म बन जाता है। जब कोई व्यक्ति इन तीनों स्तरों को पार करता है तो उसकी प्रार्थना में कंपन नहीं रहता, बल्कि प्रकाश होता है। वह अब ब्रह्मांड से कुछ मांगता नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड का एक जीवंत हिस्सा बन जाता है और तब उसकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाती है। यही कारण है कि रामकृष्ण परमहंस, संत ज्ञानेश्वर या फिर लाहिरी महाशय जैसे आत्मज्ञानी योगियों की मौन उपस्थिति भी लोगों के भीतर ईश्वर के भाव को जगा देती थी। लेकिन एक बात रह जाती है, हम इस तीसरे स्तर तक कैसे पहुंचे? क्या केवल भावना और समर्पण पर्याप्त है या फिर इसके लिए कोई साधना की आवश्यकता भी है? प्रार्थना एक भाव है, लेकिन जब भाव को निरंतर अभ्यास और शुद्धता से जोड़ा जाता है तो वह साधना बन जाती है। यही वह परिवर्तन है जहां एक सामान्य व्यक्ति साधक बनता है। आर्षियों ने बताया है कि सच्ची प्रार्थना तभी फलित होती है जब वह नियमितता, मौन और आत्मा की गहराई से जन्म लेती है। इसके लिए कुछ विशेष साधनाओं को अपनाना आवश्यक है। ये दिखने में सामान्य लग सकती है, पर इनके प्रभाव असाधारण होते हैं। पहली साधना है प्रभात मौन। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कम से कम 20 मिनट तक बिना बोले मौन में बैठना। इस मौन को केवल बाहरी मौन न समझे, यह भीतर की चंचलता को भी शांत करने का अभ्यास है। जब आप इस मौन में बैठते हैं तो भीतर की हलचलें एक एक करके शांत होने लगती हैं और अंत में केवल एक कंपन शेष रह जाता है, जिसे ही आर्षियों ने ओम का सूक्ष्म नाद कहा। दूसरी साधना है सांसें गिनकर प्रार्थना करना। जैसे ही आप प्रार्थना करने बैठें, सबसे पहले अपनी सांसों को गिनें, गहरी सांस लें, छोड़ें और हर सांस के साथ मन में प्रभु का स्मरण करें। यह साधना मन को एकाग्र करती है और आपकी ऊर्जा को चारों दिशाओं से समेटकर एक केंद्र पर लाती है। जितनी गिनती स्पष्ट होगी उतना ही आपका चित्त स्थिर होगा। तीसरी साधना है दीप प्रार्थना। एक छोटा सा दीपक जलाएं और उसकी लौ को ध्यानपूर्वक देखें। लौ की नाभि पर ध्यान केंद्रित करें और उसी लौ से अपने भीतर उजाला फैलता हुआ महसूस करें। यह साधना आपको बाहरी अंधकार से हटाकर आंतरिक प्रकाश की ओर ले जाती है। जब आप उस प्रकाश में प्रार्थना करते हैं तो वह केवल शब्द नहीं रह जाते, वे स्वयं प्रकाश बन जाते हैं। चौथी साधना है संवेदन प्रार्थना। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करें तो केवल शब्दों में नहीं,
बल्कि यह महसूस करते हुए करें कि आप उसके दुख को महसूस कर पा रहे हैं। जैसे किसी मां को अपने बच्चे के दर्द का अनुभव होता है, वैसे ही उस व्यक्ति की पीड़ा को महसूस करें और फिर प्रार्थना करें। यह संवेदना आपकी प्रार्थना को शक्तिशाली बनाती है, क्योंकि वह तब आत्मा की करुणा से उत्पन्न होती है। और पांचवी साधना है नाद योग प्रार्थना। जब आप मंत्रों को बोलते हैं, विशेषकर ओम या सोहम जैसे मंत्र, तो उन्हें केवल उच्चारण न समझें। उनकी ध्वनि, उनका कंपन और वह स्पंदन जो शरीर के भीतर फैलता है, उसे अनुभव करें। यही ध्वनि धीरे धीरे आपको उस ब्रह्मांडीय ध्वनि से जोड़ती है जहां प्रार्थना और उत्तर एक हो जाते हैं। ये साधनाएं दिखने में सामान्य हैं, पर जब उन्हें निष्ठा और नियमितता से किया जाए तो ये व्यक्ति को साधक और साधक को आत्मा की गहराई में ले जाती है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग कहते हैं, मैंने ये सब किया, फिर भी मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, क्या कारण है? ऐसे में मन निराश हो जाता है और कभी कभी तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही संदेह होने लगता है। लेकिन क्या वास्तव में ईश्वर हमारी सुनते नहीं, या फिर हम ही उस संप्रेषण को समझ नहीं पाते? महर्षियों ने बताया है कि प्रार्थना का फल न मिलने का सबसे बड़ा कारण है चंचल चित्त। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी बाहरी जीभ तो कुछ कहती है, पर भीतर का मन दूसरी ही दिशा में दौड़ रहा होता है। यह ठीक वैसा है जैसे कोई दीपक जलाना चाहे, लेकिन चारों ओर से हवा चल रही हो। लौ जलती है पर स्थिर नहीं हो पाती। और ईश्वर, वह केवल स्थिर लौ को देखता है, कंपन नहीं। दूसरा कारण है प्रार्थना का उद्देश्य केवल स्वार्थ से प्रेरित होना। यदि हम केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना गहरी नहीं हो पाती। आत्मा की प्रार्थना में समर्पण होता है, केवल मांग नहीं। जब हम कहते हैं, हे प्रभु, मुझे वो दो जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, भले ही मैं अभी न समझ सकूं, तब हमारी प्रार्थना एक नए स्तर पर पहुंचती है। तीसरा कारण है समय के साथ धैर्य की कमी। ब्रह्मांड के नियम हमारी घड़ी से नहीं चलते। हम तो तुरंत परिणाम चाहते हैं, पर दिव्य योजना दीर्घकालिक होती है। कभी कभी जो फल हमें सालों बाद मिलता है, वो भी हमारी उसी प्रार्थना का उत्तर होता है जिसे हमने बहुत पहले किया था, लेकिन भूल गए। चौथा कारण है विपरीत कर्म की बाधा। यदि हम दिन भर में जो कर्म करते हैं वे हमारी प्रार्थना से विपरीत हों, तो वह ऊर्जा टकरा जाती है। जैसे कोई सुबह कहे, हे प्रभु, मुझे शांति दो, और दिन भर विवाद में पड़े, तो वह प्रार्थना भीतर तक नहीं पहुंचती। प्रार्थना को केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से भी पुष्ट करना होता है। पांचवा कारण है अविश्वास की सूक्ष्म परछाई। बाहर से हम भले ही कहें कि हमें विश्वास है, लेकिन भीतर एक डर, एक संदेह, क्या सच में मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? ये कंपन हमारी प्रार्थना की दिशा को भटका देता है। ईश्वर भाव देखते हैं, और जब भाव में ही संशय हो तो वह कंपन टूट जाता है। और अंतिम कारण है प्रार्थना के पीछे आत्मा का न जुड़ना। जब तक हम केवल शब्दों और भावनाओं तक सीमित रहते हैं, तब तक वह केवल एक मानसिक क्रिया रहती है। लेकिन जब हृदय, आत्मा और चेतना एक साथ उस प्रार्थना में उतरती है, तभी वह ब्रह्मांड के मूल तक जाती है। अब प्रश्न उठता है, इन बाधाओं को पार कैसे करें? और क्या कोई ऐसी प्राचीन युक्ति है जिससे हम इन छाया बाधाओं को हटा सकें और सीधे ईश्वर से जुड़ सके? जब एक सामान्य मनुष्य प्रार्थना करता है तो वह ईश्वर से कुछ मांग रहा होता है, लेकिन जब कोई योगी प्रार्थना करता है तो वह मांगता नहीं, जुड़ता है। यही अंतर है एक याचक और एक साधक में। और इसी जुड़ने के लिए ऋषियों ने कुछ अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली विधियां विकसित की, जिन्हें हम यौगिक प्रार्थना विधियां कह सकते हैं। पहली विधि है प्राण समर्पण ध्यान। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप शांत होकर बैठें तो अपनी आंखें बंद कर लें और 10 बार गहरी सांस लें। हर सांस को लेते समय कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से ऊर्जा ले रहे हैं, और छोड़ते समय यह अनुभव करें कि आप अपने सभी भय, इच्छाएं और संदेह छोड़ रहे हैं। जब आप यह प्रक्रिया करते हैं तो आपका शरीर और मन एक विशेष लय में आ जाते हैं, जिसे ऋषियों ने सत्य संकल्प लय कहा। दूसरी विधि है नाभि केंद्र की प्रार्थना।
प्राचीन तंत्र ग्रंथों में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी प्रार्थना को नाभि के पास स्थित मणिपुर चक्र पर केंद्रित करता है और वहीं से शब्दों को महसूस करता है, तो वह कंपन सीधा ब्रह्मांड की चेतना तक जाता है, क्योंकि यहीं से हमारी इच्छा शक्ति और ऊर्जा का स्रोत सक्रिय होता है। आप प्रार्थना करते समय अपने मन को उस चक्र पर केंद्रित करें। इससे आपकी प्रार्थना केवल शब्द नहीं, ऊर्जा बन जाएगी। तीसरी विधि है त्रिकाल स्मरण प्रार्थना। इसका अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को एक साथ ध्यान में रखकर प्रार्थना करना। उदाहरण के लिए आप कहें, हे ईश्वर, मैं जानता हूं कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह मेरे कर्मों का फल था। जो हो रहा है वह तुम्हारी कृपा है और जो होगा वह तुम्हारे संकल्प के अनुसार होगा। जब कोई साधक इस भाव में प्रार्थना करता है तो वह ईश्वर को अपने संपूर्ण काल में आमंत्रित करता है और तब ईश्वर केवल सुनते नहीं, साथ चलने लगते हैं। चौथी विधि है स्वर यौगिक प्रार्थना, जिसमें आप अपने दाएं और बाएं नासिका छिद्रों की लय को पहचानते हैं और उसी के अनुसार प्रार्थना करते हैं। यदि बायां स्वर सक्रिय है तो शांतिमय प्रार्थना करें। यदि दायां स्वर चल रहा है तो शक्ति और साहस की प्रार्थना करें। और यदि दोनों एक साथ चल रहे हों, जिसे ऋषियों ने सुषुम्ना का द्वार खुलना कहा है, तो वह सबसे श्रेष्ठ समय होता है गूढ़तम प्रार्थना के लिए। इस समय की गई प्रार्थना सीधा ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। और पांचवी विधि है मानसिक प्रतिध्वनि साधना। जब आप प्रार्थना करते हैं तो उसे केवल बाहर नहीं बोलें, बल्कि उसे अपनी चेतना में सुनें, जैसे वो शब्द आपके भीतर ही गूंज रहे हों। इस प्रक्रिया में आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा और ब्रह्मांड एक जैसी ध्वनि तरंगों में डूब जाते हैं। यही वह अवस्था है जिसे संत तुलसीदास ने मन रमैया कहा, जहां मन ईश्वर की लहरों से एकाकार हो जाता है। इन 5 प्राचीन विधियों को यदि आप धीरे धीरे आत्मसात करें तो आपकी प्रार्थना अब केवल शब्दों का समूह नहीं रहेगी, वह एक दिव्य संप्रेषण बन जाएगी। लेकिन एक और रहस्य है, क्या इन विधियों के प्रयोग के बाद भी कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि प्रार्थना का उत्तर आ रहा है? प्रार्थना केवल तब पूर्ण नहीं होती जब हम शब्दों से बोलते हैं, वह तब पूर्ण होती है जब ब्रह्मांड उसके उत्तर में हलचल करता है। यह उत्तर कई बार सीधा नहीं आता, बल्कि संकेतों के माध्यम से आता है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो ध्यान और जागरूकता में होता है वही इन्हें पहचान सकता है। ऋषियों और योगियों ने 7 ऐसे गुप्त संकेतों का वर्णन किया है जो यह बताते हैं कि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। पहला संकेत है अचानक भीतर शांति का अनुभव होना। आपने कोई गहरी प्रार्थना की और उसके बाद मन जैसे शांत समुद्र हो गया। कोई हलचल नहीं, कोई चिंता नहीं। यह वह स्थिति है जब आपकी चेतना ईश्वर की चेतना से स्पर्श कर चुकी होती है और वह स्पर्श शांति के रूप में उतरता है। दूसरा संकेत है सपनों में दिव्य प्रतीकों या मार्गदर्शन का आना। यदि आपने ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना की है और उसी दिन रात्रि में आपने कोई अद्भुत सपना देखा, जैसे उजाला, कोई अर्शे, कोई देवी देवता या कोई सूचक संकेत, तो यह संकेत है कि उत्तर भेजा जा चुका है। पुराने समय में यही माध्यम था ईश्वर की भाषा को समझने का। तीसरा संकेत है आपके चारों ओर चीजों का अचानक बदलना, जैसे कोई अवरोध अचानक हट जाए, कोई पुराना मित्र संपर्क कर ले या कोई अनहोनी घटना अचानक शुभ में बदल जाए। ब्रह्मांड अपने उत्तर को घटना और परिस्थितियों के माध्यम से भी प्रकट करता है। चौथा संकेत है किसी पवित्र पुस्तक का स्वतः खुल जाना और उस पृष्ठ पर उत्तर मिलना। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब वे शंका में होते हैं और प्रार्थना करते हैं, फिर किसी पवित्र ग्रंथ को खोलते हैं, तो उत्तर शब्दों में लिखा हुआ मिल जाता है। यह संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड की सीधी प्रतिक्रिया होती है। पांचवा संकेत है शरीर में ऊर्जा का अचानक बढ़ना या कंपन महसूस होना। जब प्रार्थना गहराई से सुनी जाती है तो शरीर के सूक्ष्म केंद्रों पर उसका प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से हृदय, नाभि या आज्ञा चक्र पर हल्की कंपन, गर्माहट या कंपन अनुभव होना
एक दिव्य उत्तर का प्रतीक है। छठा संकेत है कोई अजनबी व्यक्ति अचानक आकर वही बात कह दे जो आपके मन में थी। यह व्यक्ति कोई संदेशवाहक होता है, कभी कभी अनजाने में, कभी कभी जाने बूझे हुए। यह ब्रह्मांड की गूढ़ संचार प्रणाली है। और सातवां सबसे रहस्यमय संकेत है भीतर से आने वाला एक अडोल स्पष्ट उत्तर, बिना तर्क के, बिना शक के। जैसे कोई भीतर कह रहा हो, अब चिंता मत कर, सब ठीक होगा। यह आंतरिक आवाज ईश्वर का ही उत्तर होती है, लेकिन इसके लिए मन को पूरी तरह शांत और सजग बनाना पड़ता है। इन 7 संकेतों को पहचानने की कला केवल अभ्यास से आती है। लेकिन क्या केवल संकेतों को पहचानना पर्याप्त है? नहीं। यदि आप चाहें कि ईश्वर न केवल आपकी प्रार्थना सुने, बल्कि स्वयं आपके भीतर प्रकट हो, तो उसके लिए एक अत्यंत रहस्यमयी साधना है जिसे केवल कुछ योगियों ने ही अपनाया है। इसे कहते हैं अंतर्यामी प्रार्थना साधना। लेकिन यह कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें साधक अपने हृदय को इतना शुद्ध करता है, अपने संकल्प को इतना मजबूत करता है और अपने भाव को इतना गहरा बनाता है कि स्वयं ईश्वर उसकी चेतना में उतरने लगते हैं। यह साधना श्री कृष्ण ने गीता में संकेत रूप में बताई, योगस्थ कुरु कर्माणि। जब मन पूरी तरह योग में स्थिर हो जाए, तब हर कार्य स्वयं ईश्वर से जुड़ा हो जाता है। इस साधना की शुरुआत होती है मौन से। लेकिन यह सामान्य मौन नहीं, यह अंतः मौन होता है, जहां विचारों की भी कोई गूंज न हो। जब ब्रह्म मुहूर्त की नाजुक वेला में आप अपनी आंखें बंद करके हृदय में बैठते हैं और केवल इतना कहते हैं, प्रभु मैं यहां हूं, तब यह एक संकेत होता है ब्रह्मांड को कि आप तैयार हैं। अब साधना का अगला चरण है प्राण संवेदन, यानी अपने श्वास पर ध्यान देना। लेकिन केवल सांस को देखने के लिए नहीं, बल्कि यह अनुभव करने के लिए कि किस पल सांस भीतर जाते समय जीवन की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब यह अनुभव गहरा होता है तो अचानक ऐसा लगने लगता है कि सांस अब सिर्फ हवा नहीं, बल्कि दिव्य स्पर्श है ईश्वर का। अब तीसरे चरण में आता है प्रार्थना का कंपन। जब आप पूरी एकाग्रता से एक ही प्रार्थना को मन में दोहराते हैं, जैसे हे प्रभु मुझे जानो, मुझे अपनाओ, मुझे भीतर बुलाओ, तो धीरे धीरे यह कंपन आपके पूरे शरीर में फैलने लगता है। और यहां से शुरू होती है वह रहस्यमय स्थिति जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अब केवल भाव शेष रह जाता है। उस भाव में डूबे हुए साधक को कभी कभी शरीर का होना भी याद नहीं रहता। समय रुक जाता है, सांस धीमी पड़ जाती है, और एक पल ऐसा आता है जब साधक के भीतर एक प्रकाश उठता है, एक धीमा, गर्म, शांत प्रकाश। वही ईश्वर का संकेत होता है, वही अंतर्यामी की उपस्थिति होती है। और यही वह अवस्था है जहां से साधक में परिवर्तन होना शुरू होता है। उसका चेहरा शांत हो जाता है, वाणी में प्रेम उतर आता है, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके कर्म अब केवल उसके अपने नहीं रहते, बल्कि उस शक्ति के माध्यम से होने लगते हैं जिसे हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन क्या यह अवस्था स्थायी रहती है? नहीं, यदि हम उसे साधना से पोषित न करें। और इसके लिए एक अत्यंत प्राचीन विधि है जिसे त्रिकाल प्रार्थना प्रणाली कहा जाता है। त्रिकाल प्रार्थना प्रणाली केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह वह मार्ग है जिसमें दिन के 3 विशिष्ट काल, प्रातः, मध्याह्न और रात्रि, को ईश्वर से जुड़ने के लिए चुना गया है। आर्षि मुनियों ने इसे इसलिए अपनाया क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा इन 3 समयों पर विशेष रूप से सक्रिय होती है। जैसे सागर की लहरें ज्वार भाटे के समय तीव्र होती हैं, वैसे ही चेतना की तरंगें इन 3 समयों पर विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। 3 समयों पर ईश्वर तक पहुंचना सरल बनाती है। प्रातः काल की प्रार्थना यानी ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब संपूर्ण प्रकृति एक दिव्य मौन में होती है। इस समय की गई प्रार्थना सबसे शुद्ध होती है क्योंकि मन अभी तक संसार के प्रभाव में नहीं आया होता। जब आप इस समय मौन होकर केवल एक ही बात कहें, हे प्रभु मैं आज आपको अपने साथ चाहता हूं, तो यह संकल्प पूरे दिन की चेतना को दिव्यता से भर देता है। दोपहर की प्रार्थना, जिसे मध्याह्न संकल्प कहा जाता है, तब की जाती है जब मन दिन के कार्यों में सबसे अधिक व्यस्त होता है।
यही वह समय होता है जब हम सबसे अधिक ईश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए इस काल में केवल 2 मिनट के लिए भी यदि हम अपनी आंखें बंद कर लें और अपने भीतर से एक भाव उठाएं, जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, तो यह कर्म को साधना में बदल देता है। रात्रि की प्रार्थना, दिन भर की यात्रा का अंतिम चरण, वह क्षण है जब आत्मा वापस अपने शाश्वत घर की ओर लौटने को होती है। इस समय की गई प्रार्थना सबसे भावपूर्ण होती है। यदि आप केवल इतना कहें, प्रभु दिन भर मैं कितना गिरा, लेकिन फिर भी आपने मुझे थामा, और फिर हृदय से आभार प्रकट करें, तो यह प्रार्थना निद्रा को ध्यान में बदल देती है। इन तीनों प्रार्थनाओं में एक रहस्य यह है कि इनमें कोई दिखावा नहीं होता। न कोई विशेष मुद्रा चाहिए, न कोई विशेष स्थान, बस मन चाहिए और उसमें सच्चाई। यह त्रिकाल प्रणाली आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगाती है जो आपकी चेतना को धीरे धीरे उस स्तर तक ले जाती है जहां केवल दिव्यता ही शेष रहती है। लेकिन क्या केवल यह प्रणाली पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये तीनों प्रार्थनाएं करते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे एक गुप्त भूल कर बैठते हैं, एक ऐसी भूल जो साधक को ईश्वर से दूर रख देती है, चाहे वह कितनी भी सच्ची प्रार्थना कर रहा हो। यह गुप्त भूल दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन यही वह कारण है कि अधिकांश साधक वर्षों तक प्रार्थना करते हैं और फिर भी ईश्वर को छू नहीं पाते। वह भूल है मांगने की आतुरता में स्वीकार करने की कला को खो देना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम कुछ मांगते हैं, सफलता, स्वास्थ्य, शांति, प्रेम, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि सच्चे भक्त की प्रार्थना मांगने से नहीं, समर्पण से शुरू होती है। यदि कोई बच्चा हर बार अपने माता पिता से कुछ मांगे लेकिन यह न माने कि वे पहले से उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सोच रहे हैं, तो वह केवल याचक बनकर रह जाएगा, पुत्र नहीं। प्रार्थना में सच्चा बल तब आता है जब हम केवल मांगने नहीं, सुनने भी बैठते हैं। अधिकतर लोग ईश्वर से बात करते हैं लेकिन उसे सुनते नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। यदि आप हर बार केवल बोले जा रहे हैं, प्रभु यह दो, वो दो, और कभी शांत होकर यह नहीं पूछते कि प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो संबंध एक तरफा हो जाता है। यहां एक रहस्य की बात करें, प्रार्थना का सबसे शक्तिशाली रूप वह नहीं जब आप बोलते हैं, बल्कि वह जब आप पूरी श्रद्धा से केवल मौन हो जाते हैं और अपने भीतर से उठती हर भावना को बिना हस्तक्षेप के अनुभव करते हैं। जब मन मौन होता है तभी ईश्वर बोलते हैं। जब मन शांत होता है तभी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। उदाहरण के लिए, एक साधक प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि उसे ईश्वर का दर्शन हो। वह 7 वर्षों तक लगातार यह संकल्प दोहराता रहा, लेकिन कुछ घटा नहीं। एक दिन वह बहुत थक गया और प्रार्थना के स्थान पर बैठकर बस चुप हो गया, कुछ बोले बिना, कुछ मांगे बिना। और उसी दिन उसे अपने भीतर एक प्रकाश का अनुभव हुआ, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। वही ईश्वर की मौन कृपा थी। इसलिए अगली बार जब आप ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना करें तो कुछ देर के लिए कुछ न कहें, केवल सुनें, अपने भीतर की हलचल को देखें और उसमें से उभरती उस शांति को पकड़ें जो बिना शब्दों के संवाद करती है। यही वह बिंदु है जहां प्रार्थना रूपांतरित होती है, शब्दों से ऊर्जा में, ऊर्जा से उपस्थिति में। लेकिन क्या मौन ही पर्याप्त है? नहीं, क्योंकि यह मौन तब तक काम नहीं करता जब तक उसमें हृदय का भाव न हो। और यहां आता है प्रार्थना का अगला सबसे शक्तिशाली तत्व, भाव संवेदन। भाव ही वह चुंबकीय शक्ति है जो ईश्वर को हमारी ओर आकर्षित करती है। केवल शब्दों से की गई प्रार्थना उस तीर की तरह होती है जिसमें धनुष की डोरी नहीं खींची गई, वह लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। लेकिन यदि वही शब्द भाव से भरे हों तो वह तीर अपने लक्ष्य को भेद देता है, चाहे शब्द कितने ही साधारण क्यों न हो। यहां एक उदाहरण लो। 2 व्यक्ति हे भगवान कहते हैं। एक आदत में बिना किसी भाव के कहता है और दूसरा अपनी पूरी आत्मा से कहता है, जैसे उसकी सांसें उसी क्षण रुकने वाली हों। पहले की प्रार्थना हवा में विलीन हो जाती है, लेकिन दूसरे की पुकार ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है।
यही है भाव की शक्ति। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अर्थात यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से एक पत्र, पत्ता, एक पुष्प, एक फल या जल भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां ईश्वर का ध्यान वस्तु पर नहीं बल्कि उस भाव पर है जिससे वह दिया गया। भाव वह द्वार है जिससे आत्मा ईश्वर तक पहुंचती है, और यह भाव कोई बाहरी चीज नहीं, यह भीतर से जागता है। जब आप अपने मन की परतों को हटाकर केवल सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। भाव तब आता है जब आप अपने अहंकार को नीचे रखते हैं और यह मान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ आप ही हैं। अब यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भाव जगाने के लिए क्या किया जाए। क्या यह किसी साधना से जागता है या केवल जीवन की घटनाओं से ही आता है? और क्या कोई निश्चित विधि है जिससे भाव की अनुभूति को सशक्त किया जा सके? भाव कोई संयोग नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे शरीर को साधने के लिए योग किया जाता है, वैसे ही भाव को जगाने के लिए हृदय की साधना करनी पड़ती है। यह साधना गुप्त है, लेकिन जब इसे सही रीति से किया जाए तो ब्रह्म मुहूर्त की हर प्रार्थना दिव्यता से भर जाती है। सबसे पहली विधि है स्मरण। लेकिन यह सामान्य स्मरण नहीं, यह ऐसा स्मरण है जिसमें आप अपने इष्ट को केवल याद नहीं करते बल्कि उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाते हैं। जैसे कोई प्रियजनों को याद करता है, आंखें भीग जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और एक प्रकार की आत्मिक ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। यही भाव की पहली चिंगारी होती है। दूसरी विधि है कल्पना। कल्पना कोई मिथ्या नहीं, यह साधना की गुप्त भाषा है। जब आप आंखें बंद करके अपने आराध्य को अपने सामने बैठा हुआ महसूस करते हैं और यह सोचते हैं कि आप उनके चरणों में बैठे हैं, तब हृदय में हलचल होती है। जब कल्पना तीव्र होती है तो चेतना उस अनुभूति को वास्तविक बना देती है। यही कारण है कि भक्त अपनी भक्ति में रो पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि ईश्वर वास्तव में पास है। तीसरी विधि है श्वास के साथ प्रार्थना। जब आप प्रार्थना करते हुए अपनी श्वास को भी उसके साथ जोड़ देते हैं तो भाव शरीर से होकर बहने लगता है। उदाहरण के लिए, हर गहरी सांस के साथ कहें, प्रभु आप ही सब कुछ हैं, और फिर हर छोड़ती श्वास पर कहें, मैं कुछ भी नहीं हूं। धीरे धीरे यह भावना आपके शरीर में फैलने लगेगी और एक कंपन यानी वाइब्रेशन उत्पन्न करेगा। चौथी और सबसे गुप्त विधि है मौन सेवा। जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं बिना नाम, बिना दिखावे के, तब आपके भीतर ईश्वर से जुड़ाव गहराता है। वह भाव जो दूसरों के दुख से जुड़ता है वही सबसे शुद्ध भाव होता है। इन विधियों के अभ्यास से हृदय का बंधन खुलता है, और जब हृदय खुलता है तब प्रार्थना कोई शब्द नहीं रह जाती, वह ब्रह्मांड की पुकार बन जाती है। और यह पुकार इतनी तीव्र होती है कि ईश्वर उसे अनसुना नहीं कर सकते। लेकिन क्या यही सब पर्याप्त है? यदि भाव भी हो, विधियां भी हो, फिर भी कभी कभी प्रार्थना अधूरी क्यों रह जाती है? क्यों कुछ साधकों की प्रार्थना तो तुरंत फलित होती है और कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर साधक के भीतर कभी न कभी उठता है। क्या ईश्वर पक्षपाती है? किसी की प्रार्थना झट से सुन लेते हैं और किसी को वर्षों तक चुपचाप प्रतीक्षा करवाते हैं? नहीं, ईश्वर कभी भी पक्षपाती नहीं होते, लेकिन उनका उत्तर हमारे भाव के साथ साथ तैयारी पर भी निर्भर करता है। कल्पना कीजिए, आप बीज बोते हैं और उसी दिन फल की आशा करते हैं। क्या संभव है? बीज को समय चाहिए, सही भूमि चाहिए, उचित जल और प्रकाश चाहिए। वैसे ही जब आप प्रार्थना करते हैं वह एक बीज होता है। यदि आपके भीतर की भूमि यानी आपका मन साफ नहीं है, अगर उसमें संशय, क्रोध या लालच की परतें जमी हैं, तो वह प्रार्थना का बीज जड़ नहीं पकड़ पाता। अब दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति वर्षों से साधना कर रहा होता है, अपने जीवन में ईमानदारी, सेवा और प्रेम के मूल्यों को जी रहा होता है, तो उसका हृदय पहले से तैयार होता है। उसकी हर प्रार्थना उस उर्वर भूमि में बोई जाती है जहां फल जल्दी आते हैं। इसलिए बाहरी दृष्टि से देखने पर लगता है कि उसकी प्रार्थना तुरंत सुन ली गई, पर भीतर की तैयारी वर्षों से चल रही होती है। यहां एक सुंदर दृष्टांत आता है।
एक साधक ने वर्षों तक ईश्वर का ध्यान किया, पर उसकी कोई भी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। एक दिन वह हताश होकर कह बैठा, हे ईश्वर, क्या मैं तुम्हारा प्यारा नहीं? उसी रात उसने स्वप्न में भगवान को देखा, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा ही था, तभी तो मैं तुझे देर से दे रहा हूं, ताकि तुझे देने से पहले तुझे उसके योग्य बना सकूं। समझो, ईश्वर कोई मशीन नहीं जो तुरंत प्रतिक्रिया दे। वे पिता हैं, प्रेम में डूबे शिक्षक हैं। वे जानते हैं कि कब, क्या और कैसे देना है। कई बार देरी हमें भीतर से मजबूत करने के लिए होती है, और जब हम उस योग्य हो जाते हैं तो हमें वह मिलता है जो हम सोचते भी नहीं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। कुछ प्रार्थनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना बोले ही ब्रह्मांड पकड़ लेता है, क्योंकि वे केवल भाव से नहीं बल्कि समर्पण से की जाती है। और समर्पण का अर्थ क्या है? क्या यह केवल शब्द है या यह एक जीवित अनुभव है? समर्पण कोई हार नहीं है, यह सबसे ऊंची जीत है। यह वह अवस्था है जहां साधक स्वयं को ईश्वर के चरणों में ऐसे छोड़ देता है जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाती है, बिना वापस लौटे, बिना दिशा मांगे। समर्पण का अर्थ है, अब मैं नहीं, अब केवल तू। जब हम प्रार्थना करते हैं तो अक्सर हमारे भीतर दो बातें चलती हैं, एक ओर इच्छा और दूसरी ओर भय। हम चाहते हैं कि हमारी बात मानी जाए, लेकिन डरते भी हैं कि कहीं न मानी गई तो। यही द्वंद्व प्रार्थना की शक्ति को कमजोर कर देता है। लेकिन जब समर्पण होता है, तब साधक केवल कहता है, हे प्रभु, जो तुझको उचित लगे वही कर, मैं केवल तेरा हूं। और इसी क्षण से प्रार्थना केवल हमारी नहीं रह जाती, वह ईश्वर की योजना का एक हिस्सा बन जाती है। यही वह रहस्य है जिसकी वजह से समर्पण के साथ की गई प्रार्थना कभी अस्वीकार नहीं होती, क्योंकि उसमें मैं नहीं होता, वहां केवल वह होता है। एक बार एक भक्त को गंगा किनारे बैठकर अपनी समस्याओं पर चिंता करते देखा गया। एक संत पास आए और बोले, क्या तुमने प्रार्थना की? वह बोला, हां, लेकिन उत्तर नहीं मिला। संत मुस्कुराए और बोले, तो अब चिंता क्यों? या तो तुमने प्रार्थना की है या फिर चिंता कर रहे हो, दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। यदि सच्चे समर्पण से प्रार्थना की है तो अब ईश्वर पर भरोसा रखो। यहां समर्पण का एक और गूढ़ पक्ष आता है, कर्म। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ है आप कर्म करते रहें, लेकिन फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दें। श्रीमद् भगवद गीता का यही सिद्धांत है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मत करो। यहां से एक और अद्भुत ज्ञान की धारा खुलती है। जब कोई व्यक्ति समर्पण के भाव से प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और यह कहता है, आज का दिन तेरा है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, तो वह दिन ईश्वर की कृपा से भर जाता है। समर्पण केवल शब्द नहीं, यह जीवन का दृष्टिकोण बन जाता है। लेकिन क्या समर्पण और भाव ही पर्याप्त है? क्या इनसे ही प्रार्थना ब्रह्मांड तक पहुंचती है? नहीं, इसके साथ एक और रहस्य जुड़ा है, नाद यानी ध्वनि का कंपन। कुछ विशेष ध्वनियां, शब्द, मंत्र जैसे ओम, गायत्री, महामृत्युंजय जब ब्रह्म मुहूर्त में बोले जाए तो वे प्रार्थना की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। ब्रह्मांड केवल मौन नहीं है, यह अनहद नाद से भरा हुआ है। प्राचीन ऋषियों ने इसे शब्द ब्रह्म कहा है, यानी शब्द ही ब्रह्म है, ध्वनि ही सृष्टि का आधार है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होते, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जगाते हैं, उसे दिशा दे रहे होते हैं। गायत्री मंत्र इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। जब इसे प्रातःकालीन बेला में शांत, स्पष्ट और श्रद्धा से जपा जाता है तो इसका कंपन हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी नाड़ियों और चक्रों को सक्रिय करता है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उच्चारण की ध्वनि, लय और उसका कंपन मस्तिष्क की तरंगों को स्थिर करता है और उसे ब्रह्मांडीय चेतना के साथ जोड़ता है। ध्वनि का प्रभाव केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी से लेकर मस्तिष्क तक एक हल्का कंपन फैलता है जो ध्यान की अवस्था को सहज बनाता है। यह कंपन आपको ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराता है। भले ही आंखें बंद हों, पर हृदय खुलने लगता है।
यही कारण है कि सभी धर्मों में ध्वनि या मंत्रों का उपयोग होता है, चाहे वह ओम नमः शिवाय हो, अल्लाहू अकबर, अवमरिया या अमितब्बा। हर एक में एक विशेष तरंग छिपी है जो आत्मा को ऊपर उठाने का कार्य करती है। लेकिन मंत्र तभी प्रभावी होते हैं जब उनके साथ भाव, ध्यान और एकाग्रता जुड़ी हो। केवल यंत्रवत जपना आपको उस ऊर्जा से नहीं जोड़ सकता। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में मंत्रोच्चारण को विशेष रूप से प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत होता है, मानसिक तरंगें स्थिर होती हैं और ब्रह्मांड स्वयं आपको सुनने को तैयार रहता है। यह समय वह होता है जब पृथ्वी, सूर्य और आकाश के बीच कंपन इतने सम होते हैं कि आपकी साधना सीधे उस सूक्ष्म क्षेत्र में प्रवेश करती है जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा सक्रिय होती है। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है, क्या केवल मंत्र ही पर्याप्त है या इनके साथ कोई विशेष मानसिक अवस्था भी आवश्यक है? ध्यान वह पुल है जो हमें शब्द से परे ले जाता है, उस मौन तक जहां प्रार्थना की आत्मा जीवित होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो वह एक संवाद है, लेकिन जब आप ध्यान में उतरते हैं तो वह संवाद मौन हो जाता है और केवल अनुभव शेष रह जाता है। यही अनुभव वह जगह है जहां ईश्वर की उपस्थिति सबसे अधिक गहन रूप में महसूस होती है। ब्रह्म मुहूर्त का समय केवल मंत्रों और शब्दों का नहीं, ध्यान की सबसे उपयुक्त अवस्था का समय है, क्योंकि यह वह घड़ी होती है जब प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। पक्षी अभी जागे नहीं, हवा स्थिर और मन शांत। यह समय आपको ब्रह्मांड से जोड़ने का सर्वोत्तम अवसर है। ध्यान में प्रवेश करने का सबसे सरल तरीका है सांस। जब आप अपनी सांसों को गिनते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आप धीरे धीरे अपने शरीर, विचार और इच्छाओं से दूर हटते हैं। और जब आप इस मौन में उतरते हैं, तब प्रार्थना स्वयं आपकी चेतना बन जाती है। अब आप प्रार्थना नहीं कर रहे होते, आप स्वयं प्रार्थना बन जाते हैं। आशी मुनियों ने इसे ध्यान योग कहा है, जहां मन, प्राण और आत्मा एक ही बिंदु पर टिक जाते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है, यह अपनी ऊर्जा को भीतर समेटने और उस केंद्र पर स्थित होने का नाम है जहां केवल आप और ईश्वर होते हैं। ऐसी अवस्था में किया गया कोई भी संकल्प, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ब्रह्मांड तक सीधा पहुंचता है और वह केवल एक इच्छा नहीं रह जाता, वह एक चेतन ऊर्जा बन जाता है जो पूर्ण होने के मार्ग पर चल पड़ता है। जब ध्यान की अवस्था में प्रार्थना की जाती है, तब उसका कंपन आपके विचारों से निकलकर सूक्ष्म ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, और यही वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में घटनाओं को आकार देने लगती है। लोग, संयोग, अवसर, सब कुछ आपके भीतर की उस शांति से जुड़कर प्रकट होने लगता है। परंतु क्या केवल ध्यान में बैठना ही पर्याप्त है, या कोई और साधना भी है जो इस प्रक्रिया को और तीव्र और प्रभावशाली बना सकती है? यह साधना है मौन की साधना। इसे ऋषियों ने मौन व्रत या मौन ध्यान कहा है। यह कोई साधारण मौन नहीं, बल्कि वह गहन स्थिति है जहां भीतर के सारे विचार, शोर और संकल्प शांत हो जाते हैं। इस मौन में जब आप बैठते हैं तो आप ईश्वर से कुछ कहने नहीं जाते, आप सुनने जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इस मौन साधना के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय संसार की ध्वनियां शांत होती हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा अधिक स्पष्टता से ग्रहण की जा सकती है। यह मौन केवल बोलने से परहेज नहीं है, यह भीतर के संवाद को भी शांत करना है। आर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा था, जिस क्षण मन शून्य होता है, वहीं आत्मा ईश्वर से संवाद करती है। इस मौन में की गई प्रार्थना एक प्रश्न नहीं होती, वह स्वयं उत्तर बन जाती है। कई बार लोग कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता। कारण यह है कि हम प्रार्थना तो करते हैं पर सुनने का मौन नहीं रखते। जब कोई व्यक्ति मौन में बैठता है, वह अपने भीतर एक प्रकार की दिव्य गुंजाइश बनाता है जिसमें ब्रह्मांड अपने संकेत भरता है। ये संकेत विचारों, अनुभूतियों या कभी-कभी स्पष्ट शब्दों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। कई संतों ने इसे आंतरिक वाणी कहा है, जो केवल मौन में ही सुनी जा सकती है। इस मौन के अभ्यास के लिए आपको किसी कठिन आसन या स्थिति की आवश्यकता नहीं है। बस शांत होकर बैठ जाइए, मन को सांसों पर टिकाइए और हर विचार को बिना विरोध किए जाने दीजिए।
धीरे धीरे मन एकदम स्पष्ट होता है और वहीं से शुरू होती है वह दिव्य प्रक्रिया जिसे आप ईश्वर का उत्तर कह सकते हैं। परंतु यह मौन कितना गहरा होना चाहिए? क्या इसे धीरे धीरे साधा जा सकता है या इसके लिए कोई विशेष तकनीक है? मौन को प्राप्त करना कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। यह एक प्रक्रिया है, एक साधना है जो धीरे धीरे आपको भीतर के उस गहन केंद्र तक ले जाती है जहां ईश्वर का स्पर्श संभव होता है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है अभ्यास। जैसे मांसपेशियों को अभ्यास से बल मिलता है, वैसे ही मन को भी शांति का अभ्यास चाहिए। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन में बैठने का एक सरल तरीका है। उसे हम त्रिकाल ध्यान कह सकते हैं। इसका अर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों से मुक्त होकर केवल इस क्षण में स्थित हो जाना। इसके लिए अपनी आंखें बंद करें, शरीर को स्थिर रखें और केवल 3 बातों पर ध्यान दें। सांस का आना, सांस का जाना और इसके बीच का मौन। आप पाएंगे कि जैसे जैसे सांसें गहराती जाती हैं, विचार धीमे हो जाते हैं और जब विचारों का प्रवाह रुकता है तो भीतर से एक अद्भुत ऊर्जा उभरने लगती है। यह वही चेतना है जिसे उपनिषदों ने अंतःकरण कहा है। अब अगली विधि है नाद योग। यह एक बहुत पुरानी लेकिन शक्तिशाली विधि है जिसमें आप अपने भीतर उत्पन्न हो रहे सूक्ष्म ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब चारों ओर शांति हो तब कानों को पूरी तरह भीतर की ओर मोड़ लें। आपको एक सूक्ष्म नाद सुनाई देगा, कभी घंटे जैसी ध्वनि, कभी गूंज, कभी झंकार। यह वही ध्वनि है जो आत्मा की गहराई से उठती है। जो व्यक्ति इस नाद पर ध्यान करता है उसका मन स्वतः शांत हो जाता है और यह मौन केवल एक मानसिक स्थिति नहीं रह जाती, यह एक दिव्य द्वार बन जाता है जिससे होकर ईश्वर की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करती है। और जब यह मौन स्थिर हो जाता है तो उसके भीतर होने वाले अनुभव अद्वितीय होते हैं। न केवल आंतरिक शांति बल्कि जीवन के उत्तर, संकल्पों की पूर्ति और एक दिव्य आत्मविश्वास। यही वह स्थान है जहां प्रार्थना केवल इच्छा नहीं रह जाती, वह आकाश में बोए गए बीज की तरह फल देने लगती है। अब प्रश्न उठता है, क्या इस मौन में केवल बैठना ही पर्याप्त है या इसे और गहरा बनाने के लिए कुछ विशेष भाव भी आवश्यक होते हैं? मौन में बैठना एक बाहरी प्रक्रिया है, परंतु भीतर जो चल रहा होता है वही साधना का असली आधार बनता है। यह भीतर के भावना ही होती है जो ईश्वर तक हमारी प्रार्थना को पहुंचाती है। जैसे एक दीपक बिना तेल के नहीं जलता, वैसे ही मौन बिना सही भावना के निष्प्रभ हो जाता है। इन आंतरिक भावों में सबसे पहला है समर्पण। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में मौन में बैठे तो अपने भीतर यह भाव रखें कि हे प्रभु, मैं कुछ मांगने नहीं, केवल जुड़ने आया हूं। यदि तू मुझे कुछ देना चाहता है तो तेरा धन्यवाद, और यदि नहीं देना चाहता तो भी तेरा धन्यवाद। यह भाव प्रार्थना को इतनी शक्ति देता है कि वह ब्रह्मांडीय शक्ति को आकर्षित कर लेता है। दूसरा भाव है श्रद्धा। परमहंस योगानंद कहते हैं, श्रद्धा वह चाबी है जिससे दिव्य तिजोरी खुलती है। प्रार्थना करते समय भीतर यह अटूट विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ मैं मांग रहा हूं वह मुझे अवश्य मिलेगा। यदि नहीं अभी तो किसी शुभ घड़ी में, और यदि नहीं मिला तो उससे भी कुछ श्रेष्ठ मेरी ओर आ रहा है। तीसरा भाव है करुणा। जब प्रार्थना केवल अपने लिए न होकर समष्टि के लिए हो, जब आप अपने साथ साथ दूसरों के सुख और कल्याण की भावना रखते हैं, तब ब्रह्मांड आपके लिए अधिक शक्तिशाली रूप से सक्रिय होता है। संत तुकाराम कहते हैं, जो केवल अपने लिए मांगता है वह भिखारी है, पर जो सबके लिए मांगता है वह संत है। इन भावों के साथ जब आप मौन में बैठते हैं तो आपकी ऊर्जा का स्तर स्वतः ऊंचा हो जाता है और यही ऊर्जावान स्थिति ईश्वर को आपकी प्रार्थना की ओर खींच लाती है। यह प्रार्थना फिर केवल शब्द नहीं रह जाती, वह एक जीवन तरंग बन जाती है जो समय, दूरी और बाधाओं को पार कर ईश्वर तक पहुंचती है। लेकिन क्या इन भावों को केवल सुबह के समय महसूस किया जाना चाहिए? क्या दिन भर भी इन्हें बनाए रखा जा सकता है? ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना और प्रार्थना केवल कुछ क्षणों का अनुभव नहीं होनी चाहिए। वह तो एक बीज है जिसे पूरे दिन की गतिविधियों में सींचा जाना चाहिए
ताकि वह जीवन रूपी वृक्ष को ईश्वरीय फल दे सके। इसके लिए हमें समझना होगा कि प्रार्थना केवल बोलने से नहीं, जीने से सिद्ध होती है। जब आप सुबह मौन में बैठते हैं, समर्पण और श्रद्धा से भरे होते हैं, तो उसी भावना को अपने भीतर एक लौ की तरह जलता रहने दें। दिन की शुरुआत एक संकल्प से करें। आज का हर कार्य, हर वाणी, हर विचार उसी मौन की संतुलित छाया में होगा जो मैंने ब्रह्म मुहूर्त में अनुभव किया। इसका एक तरीका यह है कि दिन में कुछ क्षणों के लिए, चाहे वह भोजन के पहले हो, कार्य के बीच में हो या सोने से पहले, अपनी आंखें बंद कर उस प्रातःकालीन ऊर्जा को याद करें। केवल 30 सेकंड का मौन भी उस दिव्यता को फिर से जीवित कर सकता है। दूसरा तरीका है अपने कर्मों को प्रार्थना बना देना। जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप प्रेम पूर्वक बात करते हैं, जब आप बिना कारण मुस्कुराते हैं, तब आप उस मौन को कर्म में बदल रहे होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। जब कर्म केवल कर्तव्य नहीं रह जाता, बल्कि ध्यान पूर्वक और भाव पूर्वक किया जाता है, तो वह योग बन जाता है। यहां से ही हमारी प्रार्थना स्थायी रूप लेती है। वह केवल सुबह की साधना तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे जीवन की प्रत्येक धड़कन, प्रत्येक सांस में बहने लगती है। यह जीवन की वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि उसे कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, और फिर भी सब कुछ मिलने लगता है। अब अगला प्रश्न आता है, क्या इस ब्रह्म मुहूर्त की साधना से केवल मानसिक और आध्यात्मिक लाभ ही होते हैं, या इसका प्रभाव भौतिक जीवन और संबंधों पर भी पड़ता है? ब्रह्म मुहूर्त में किया गया आत्म संपर्क केवल व्यक्तिगत शांति तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे आपके संपूर्ण जीवन में झलकने लगता है। जब आप मौन होकर प्रभु से जुड़ते हैं, तो आपकी चेतना एक ऐसे प्रकाश से भर जाती है जो हर संबंध में उजाला फैलाने लगती है। परिवार में जहां पहले छोटी छोटी बातों पर कलह होता था, वहां अब आप मौन में रहकर उत्तर देना सीखते हैं। आपके भीतर एक ठहराव आ जाता है जिससे दूसरे भी शांति की ओर आकृष्ट होते हैं। यदि आपके जीवन में संबंधों में दूरी है, प्रेम में दरार है या समझ की कमी है, तो ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक सच्ची प्रार्थना इन सबको धीरे धीरे पिघलाने लगती है, क्योंकि तब आप केवल दूसरों को नहीं बदलना चाहते, आप स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं। और जब कोई स्वयं को बदलता है तो उसका असर पूरे परिवेश पर होता है। कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव गहराई से दिखता है। आप निर्णयों में अधिक शांत और स्पष्ट होते हैं। सहकर्मी आपके व्यवहार से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसमें अभिमान नहीं, करुणा होती है। जो लोग पहले आलोचना करते थे, वही लोग अब मार्गदर्शन मांगते हैं, क्योंकि आप में अब वह कंपन है जो केवल ध्यान और प्रार्थना से उत्पन्न होता है। लेकिन यह ऊर्जा तब तक बनी रहेगी जब तक आप इस अभ्यास को केवल एक विधि नहीं, बल्कि जीवन शैली बनाकर अपनाएंगे। और यहीं से वह बात आती है जो मैं आपसे अंत में कहना चाहता हूं। यह यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई है। यह तो बस एक द्वार है, आपके भीतर छिपी दिव्यता को अनुभव करने की शुरुआत। यदि आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा कभी ना रुके, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर सुबह आपको कोई जेंटली याद दिलाए कि आप कौन हैं और क्या बन सकते हैं, तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं है, यह एक साधना का संघ है, एक परिवार है जो आपके साथ उसी दिव्यता की ओर चलना चाहता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी कोई नई साधना, प्रार्थना या ध्यान की विधि आए, आपको सबसे पहले उसका संदेश मिले। हम हर दिन, हर सप्ताह आपको ऐसी ज्ञान, ध्यान और अनुभवों की श्रृंखला देंगे जो आपके भीतर के चमत्कार को जागृत कर सकती है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।